जिस हैंडल को ट्राई कर रहा था शायद वो अंदर से लॉक्ड था, क्योंकि उसमें कोई की होल दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मैं फ्लाईओवर के नीचे से यहाँ ना घुसा होता या मुझे कोई सोते से किडनैप करके डायरेक्ट इस गोडाउन में लाया होता तो मुझे लगता कि मैं किसी अबैंडन्ड शिप के अंदर फंसा हुआ हूँ। कतई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली फील आ रही थी। मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैं झट से सोफे पर जाकर बैठ गया और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे मासूम बच्चा था। मुझे सैंडल्स की आवाज से ही समझ आ गया था कि राधिका आ रही है। Wow, I'm amazed to see you, Parthiv. हेलो मैम, आई थॉट आप मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो गए। Oh, I wish, but you were expected. Although मैं ये नहीं जानती थी कि तुम कैसे आओगे, पर आओगे जरूर। इतना भरोसा था। यस मैम, आफ्टर ऑल मेरी बीवी आपके पास है, मैं कैसे ना आता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राधिका के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। Shut up! वो तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि तुम्हारी कजिन है। आपका साबुन भी स्लो है मैम, वो मेरी नहीं अथर की कजिन सिस्टर है। राधिका चिढ़ गई। Whatever, I don't care कि वो तुम्हारी क्या लगती है, क्योंकि अब जब तुम उसे देखोगे ना तो उसे पहचान नहीं पाओगे। मैंने उसका वो हाल किया है। हाउ कुड यू मैम, एक वुमन होकर आप किसी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हारी वजह से कबीर जैसा एजेंट शहीद हुआ है। I will not forget that. But for now, मेरी प्रायोरिटीज अलग है। जो ब्रीफकेस मुझे तुमसे मिला था, उसका इंक्रिप्शन ओपन करने में तुम मेरी मदद करोगे और रिटर्न में मैं तुम्हें और तुम्हारी स्वीटी को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी। मैं फिर एक बार हंसने वाला था। ब्रीफकेस का इनक्रिप्टेड कोड। कुछ भी कहो, मेरा बाप भले ही अपना मुंह करेले जैसा बना के रखता हो, पर सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में वाकई मेरा बाप था। राधिका के साथ कितना सीरियस मजाक हो रहा था और उसको आइडिया भी नहीं था। What? Why are you smiling, huh? मुझे टॉर्चर करने पर मजबूर मत करो पार्थिव। I don't want to be cruel to you. नो मैम, आई विल कॉम्प्लाई। जस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे। What? आप ब्रीफकेस ओपन होने के बाद मुझे शूट कर देना। What? मैंने सोचा कि जब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल ही रहा था तो अच्छे से इम्प्रोवाइज करना तो बनता था। वैसे भी अतफ कभी भी यहाँ आ सकता था, मुझे बस थोड़ा टाइम पास करना था, तो मैंने राधिका के मजे लेने शुरू कर दिए। यस मैम, आप तो जानते हो कि मेरे फादर के साथ मेरे रिलेशंस कैसे रहे हैं। मैंने ये ब्रीफकेस ओपन कर दिया तो उन्हें पता चल ही जाएगा और वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ही विल किल मी फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को ये सदमा झेलना पड़े कि उनके पति ने उनके इकलौते बेटे को मार डाला। फिर आप तो मेरी गुरु रही हैं, आपने मुझे टैक्स काटना सिखाया है। आप ही मेरा परलोक का टिकट भी काट दीजिए ना मैम। आपके हाथों मरना भी मेरे लिए प्राउड की बात होगी। मैं अपने खड़ूस मक्खी चूस बाप के हाथों मरना नहीं चाहता। प्लीज मैम, राधिका मैम। मैं मुंह नीचे करके अपनी सूखी हुई आंखें पोंछने लगा। Don't talk rubbish. अशोक तुम्हें कभी हार्म नहीं कर सकता। You are his only son. मैम, कबीर भी तो उनके बेटे जैसा था ना। He shot him point blank. उनके लिए उनके मिशन से बढ़कर कोई भी नहीं है। Hell with this mission. उसके लिए उसके ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है। Anyways, whatever you choose, I don't care. अगर तुम्हें सुसाइड करना है, तो I will not stop you. Now, cut the crap and वेट मैम, सुसाइड नहीं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि मैं दुश्मन की गोली खाकर मरा हूँ, ऐसे लगे कि मैं शहीद हूँ। मेरा फुल ड्रामा देखकर राधिका को शायद थोड़ा डाउट होने लगा। मे बी मैं ओवर एक्टिंग करने लगा था। Shut up! ड्रामा मत करो, जल्दी से ब्रीफकेस खोलो अभी। ड्रामा नहीं मैम, ब्रीफकेस तो लाइए, तब तो खोलूं। राधिका ने उसी सोफे के नीचे से ब्रीफकेस निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैं खुश हो गया क्योंकि ब्रीफकेस अगर इस सोफे के नीचे था तो आई एम श्योर अथर भी इस पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक कर रहा होगा। अब अगर उसको रास्ते में कोई लड़की या भाभी नहीं मिली तो विद इन 5 मिनट्स वो हीरो की तरह मुझे बचाने आ जाएगा। मैं फुल नौटंकी के साथ ब्रीफकेस के नंबर्स घुमाने लगा। स्टॉप! मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि नंबर लॉक ना खोल सकूं। ये ओपन है। इसके बाद एक इंक्रिप्शन है, वो खोलो। राधिका ने ब्रीफकेस के हैंडल पर ध्यान देने के लिए कहा। उसमें एक छोटी सी अंगूठी जितनी बड़ी पुराने नोकिया मोबाइल जैसी स्क्रीन बनी हुई थी, जिसके बैकग्राउंड में ग्रीन लाइट जल रही थी। मैंने
मैंने वहां थंब प्रिंट लगाया तो लाइट रेड हो गई। अब मैं कोई आइडिया सोचने लगा। मैं एक्चुअली नहीं जानता था कि नंबर लॉक के बाद इस ब्रीफ केस में और कोई भी लॉक खोलना होता था। जब ये मेरे पास आया था तब तो अटैची की तरह ही खुल गया था। मैंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। ओह गॉड मैम, अब तो मर गए। आई वॉन्ट यू ऑलरेडी। हाँ, ड्रामा मत करो, इसको ओपन करो। बट मैम, मेरे बाप ने मुझे बताया था कि अगर ये ब्रीफ केस रेड लाइट शो करने लगे तो इसका मतलब है कि मैं जानबूझकर चुप हो गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंदर ही अंदर मुझे इतनी जोर की हंसी आ रही थी कि जैसे सामने स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। आई एम नॉट गेटिंग यू। हाँ, क्या मतलब है इसका? बिना ड्रामा किए बोलो। मैं राधिका की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। उसका कंफ्यूज्ड फेस देखकर मेरी हंसी छाती से ऊपर उठती हुई गले तक आ गई थी। जैसे हम चीख नहीं रोक पाते, वैसे ही हंसी रोकना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। मैं ब्लास्ट होने ही वाला था। राधिका ने मेरे मुंह पे चांटा मार दिया। मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। जल्दी बोलो, क्या मतलब है इस रेड लाइट का? थप्पड़ इतना जोर से था कि मेरा सर हिल गया और जो हंसी गले तक पहुंची थी वो वापस छाती के रास्ते उतरती हुई पेट में चली गई। मैंने अपने गाल पर हाथ रख लिया। आई थिंक इसका मतलब है कि ये ब्रीफ केस अब फटने वाला है। What? यस मैम, ये ब्लास्ट होने वाला है। ये ब्रीफ केस ऐसे रेडी किया गया था कि अगर ये रॉन्ग हैंड्स में चला जाए तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सके। राधिका मुझसे अलग हटी और सोचने लगी। तुम्हें जान देनी थी ना। बेस्ट ऑफ लक। राधिका ने अपने पॉकेट से अचानक गन निकाली और जब तक मैं कुछ समझता मेरे सर पर मार दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे बस राधिका के जाने की आवाज आई। इसके बाद सब ब्लैकआउट हो गया। नेक्स्ट मुझे यही पता चला कि कोई मेरा शोल्डर पकड़कर हिला रहा है। मोटे उठ उठ, घोसड़ी के उठ जा। मैंने हल्की सी आंख खोली तो देखा सामने अथर था। उसके फेस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। ये क्या हुआ तुझे? चोट कैसे लगी? नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी है। ये मेरा ब्लड नहीं है। तू मेरी छोड़, ये बता कि तू यहाँ पे क्यों सो रहा था? सो नहीं रहा था साले। राधिका आई थी। उसने ब्रीफ केस का कोड पूछा। मैंने उसको झूठ बोल दिया कि कोड ना खुलने की पोजीशन में ये ब्रीफ केस फट जाएगा। हैं? वो कहाँ गई फिर? पता नहीं, मेरे सर पे गन मारकर जाने कहाँ चली गई। मेरा तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। पर साली चूतिया बनाने में बहुत मजा आया। भाई तूने चूतिया नहीं बनाया, तुक्के में सच बोल दिया है। ये ब्रीफ केस वाकई में एक्सप्लोसिव है। अरे इसीलिए तो हमने उससे छिनवाया था। पर तू तो बोला कि ये ट्रैकर है। हाँ तो ट्रैकर में एक्सप्लोसिव नहीं लगाए जा सकते क्या चूतिए? मैं एकदम से सीधे उठकर बैठा। भैंचो, कितनी देर में फटेगा ये? रुक जा, चेक करने दे, टाइम लगेगा। भोसड़ी के चेक करने से पहले ही फट गया तो चल यहाँ से। यार स्वीटी का कुछ पता नहीं चला। स्वीटी का पता नहीं चला तो साले तो इतनी देर से था कहाँ? मुझे तो लगा तुझे स्वीटी मिल गई है और तुम दोनों किसी ढाबे या ड्रम के पीछे छुपे हैं। चोरी मत कर यार, चल ढूंढते उसे। ये पता नहीं कब फटेगा। इसके फटने से पहले डर के मारे हमारी फट जाएगी। हम ब्रीफ केस को वहीं छोड़कर आगे बढ़े। मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा था पर मुझे याद आया, रुक, उस तरफ एक डोर है। वो लॉक्ड है पर शायद उसके अंदर कोई हो क्योंकि उसमें कोई की होल नहीं है। चल आप फिर खोल के देखते हैं, क्योंकि इस हॉल के सिवा मैं सारी जगह देख चुका हूँ। स्वीटी कहीं नहीं मिली। और नेताजी? अबे बाहर निकल, फिर सारी डिटेल्स दूंगा। अभी इस दरवाजे को खोलने दे। तेरे दशहरे के मेले में मिलने वाले सस्ते नेल कटर से नहीं खुलेगा ये। इसमें की होल ही नहीं है। अतर ने मुझे इग्नोर किया और गन निकाली। फिर एग्जैक्ट डोर हैंडल के ठीक नीचे वाले पॉइंट पर निशाना लगा दिया और एक गोली की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दरवाजे में छेद हो गया। अतर ने एक लात मारी। दरवाजा हल्का सा अंदर की तरफ धंस गया। इससे पहले कि हम दोनों मिलकर उससे धक्का देते, दरवाजा अंदर की तरफ खींचा जाने लगा। दरवाजा इतना पुराना हो गया था कि वो नीचे जमीन से रगड़ रहा था। अभी बस 10% दरवाजा खुला था कि मैं अलर्ट हो गया। रुक 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 भाई, कहीं ऐसा ना हो अंदर स्वीटी की जगह कोई सॉल्टी हो। आई मीन कोई गंदा मंदा गुंडा हो। तो निशाना रेडी कर ले। अबे यार खोलने तो दे पहले। अतर ने फिर एक लात मारी।
दरवाजा एक झटके में खुला। अंदर रूम की हालत देखकर हमारी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ ट्यूबलाइट की रोशनी में अलग अलग करेंसीज के ढेर सारे नोट्स थे।